ओनली गुड पीपल कैन डू द गुड बिजनेस। हमारा काम क्या है? लोगों को ट्रेंड करना, उन्हें अच्छा बनाना। लेकिन अच्छा बनना या नहीं बनना वो किसके हाथ में है? सामने वाले के हाथ में है। बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों में फर्क होता है। आपको अच्छे लोगों के साथ में रहना है, जो लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो लोग मीटिंग सेमिनार, अच्छा, जो लोग सिस्टम में कहते हैं कि जो आपके सिस्टम में है वही बंदा बिजनेस में है। लेकिन अभी के टाइम में क्या है ना, टाइम, एनर्जी। और हमेशा अगर कोई भी इंसान अगर आपको टाइम देता है ना, चाहे वो आपके साथ घूमने के लिए टाइम दे, चाहे वो आपके साथ बिजनेस के लिए टाइम दे, इसका मतलब वो लाइफ की एक ऐसी चीज दे रहा है जो कि उसको दोबारा कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों टाइम का मैनेजमेंट, एनर्जी का मैनेजमेंट। अगर ये दो चीजें ना अगर हम लोगों ने मैनेज कर लिया ना, तो हम अपनी लाइफ में पीक परफॉर्मेंस पे जा सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग होते हैं वही हमारे रिसोर्सेज हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हमें लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बताता है दोस्तों, हमें ये बताता है जिंदगी में कि हम अपने लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिए दोस्तों, ओनली गुड पीपल कैन डू द गुड बिजनेस। सिर्फ अच्छे लोग ही अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। कई बार खुद मैंने भी गलती की है, और ये गलती हर एक इंसान करता है कि हम सभी लोग, अगर हमारी टीम में 10 लोग हो गए या 15 लोग हो गए, हम हर इंसान के पीछे पड़े रहते हैं, क्या तू बिजनेस कर ले, तू अच्छा कर सकता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जो अच्छे लोग होंगे ना, जिनके अंदर लीडरशिप स्किल होगी, जिनके अंदर मतलब उनके ड्रीम होंगे, उनके सपने होंगे, ऑटोमेटिक वो लोग अच्छा बिजनेस करेंगे दोस्तों। हमारा काम क्या है? लोगों को ट्रेंड करना, उन्हें अच्छा बनाना। लेकिन अच्छा बनना या नहीं बनना वो किसके हाथ में है? सामने वाले के हाथ में है। पेड़ लगाना है, तो हमारा काम क्या है? एक बीज को लेना, उसे जमीन के अंदर लाना, उसको खाद देना, पानी देना, उसको धूप देना, और उसको जो है ना, तो जब वो छोटा रहे तो उससे जो है हमें जानवरों से बचाना है ताकि वो खा ना जाए। लेकिन वो बीज कितना उगेगा या नहीं उगेगा, यह किस पे डिपेंड करता है? उस बीज की मजबूती के अंदर। तो हमारा काम क्या है यहाँ पर? अपनी टीम के लिए काम क्या है कि हमारा काम है किसी बंदे को बिजनेस में ज्वाइनिंग कराना। ज्वाइनिंग कराने के बाद में उसको हमें ये बताना कि हाँ भाई, ये चीजें हैं, ये बेसिक 7 स्टेप्स हैं, और इस तरह की गलती नहीं करनी है। उसको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करना, उसको वीआईपी में, वीएलसी में, सक्सेस सेमिनार में, परिवर्तन में, एसक्यूए में, उसमें लेकर, यहाँ तक हमारा काम है। लेकिन वो बंदा कितना आगे चलेगा या नहीं चलेगा वो उसकी मर्जी है। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े राइटर भी हैं, बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। उन्होंने क्या कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग का आंसर क्या है? माइंड योर ओन बिजनेस। जिस इंसान ने इस बिजनेस को अपना समझ लिया ना, जिस इंसान ने भी इस बिजनेस को अपना समझ लिया, समझ लीजिए कि वो सक्सेस हो गया। और याद रखिए दोस्तों, जहां पे एक चिराग को रोशनी दिखाने का कब मौका मिलता है? जब सूरज डूब जाता है। अगर आपके अपलाइन नहीं है ना अगर अच्छे, तो आप एक अच्छे अपलाइन बन जाइए। देखिए, किसी बंदे का काम क्या हो सकता था? आपको सिस्टम में लाना, आपको ये बता देना कि आप ऐसे ऐसे काम करोगे तो सक्सेस हो सकते हो। उसके अलावा आपको बता देना वीआईपी, वीएलसी कहां कहां पे चीजें रहती है, और बाकी सारी चीजें वेबसाइट में है। अभी हम लोग सीखेंगे दोस्तों वेस्टिज के अंदर में 10 पावर प्रिंसिपल, जो कि हमारे टाइम को और हमारे एनर्जी को कैसे गाइड करेगा। देखिए, हमारे पास दोस्तों एनर्जी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है। टाइम 24 घंटे, एनर्जी की भी अब लिमिट होती है। जाहिर सी बात है, इससे पहले कि हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाए, हमें वो सारी चीजें सीखनी है। नंबर 1 प्रिंसिपल दोस्तों, नंबर 1 प्रिंसिपल क्या है? बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग प्रोडक्टिव। बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों में फर्क होता है। और जब हम काम पे फोकस करते हैं तो हमारा क्या है? क्वालिटी ऑफ वर्क डिपेंड करता है, या क्वालिटी ऑफ टाइम डिपेंड करता है दोस्तों, कि हम कितनी क्वालिटी का टाइम दे रहे हैं, हम कितनी देर तक हम अपने काम में फोकस है। लेकिन जब हम फैमिली के साथ होते हैं, वाइफ के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, हस्बैंड के साथ होते हैं, मम्मी पापा के साथ होते हैं, तो क्या चीज जरूरी होता है कि हम क्वांटिटी ऑफ टाइम, मतलब हम कितने घंटे साथ रहे। बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने क्वालिटी के साथ उससे खेल रहे हैं। बच्चों को सिर्फ इससे मतलब है, पापा तो आज 1 घंटे मेरे साथ खेले हैं, आज तो पापा मेरे साथ 3 घंटे रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि वर्क में क्वालिटी ऑफ टाइम डिपेंड करता है, फैमिली लाइफ में क्वांटिटी ऑफ टाइम डिपेंड करता है। तो एक रॉन्ग प्रिंसिपल है दोस्तों हमारे काम में कि बस काम करते रहना है। कुछ लोग होते हैं जिनकी सोच ये रहती है कि बस किसी भी तरह से हो, बस हमें काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। दोस्तों ये बहुत गलत थिंकिंग है कि बस हमें काम करते रहना है। नो, उसके साथ देखना है कि हमारे रिजल्ट कितना आ रहा है। हमें घंटे के हिसाब से काम करने पे पैसे नहीं मिलते हैं, हमें काम मिलते हैं दोस्तों बिजनेस जनरेट करने के ऊपर। कितने पीवी आ रहे हैं हमारे टीम में, आपको कमीशन इस बात पे नहीं मिलता है दोस्तों कि आप कितने घंटे बिजी हैं। कुछ लोग होते हैं, सर मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं तो दिन रात काम करता हूं। दोस्तों आपको कमीशन इस बात पे मिलता है कि कितना वॉल्यूम आप जनरेट कर रहे हैं। फोकस ऑन द वॉल्यूम।
खाली पीली का बिजी नहीं रहना है, आपको दिखाने के लिए बिजी नहीं रहना है कि हाँ भाई आप अपने अपलाइन को दिखा रहे हैं कि आप बिजी हैं, आप काम कर रहे हैं। नो, आप बिजी हैं, उसके साथ ये देखिए कि कितने पीवी आपके जनरेट हो रहे हैं। दोनों चीजें जरूरी हैं और अपने आप को रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों पे फोकस रखना है। प्रिंसिपल नंबर 2, स्टिक टू बिजनेस प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल क्या कहते हैं चीजें दोस्तों? देखिए, एक चीज है अटेंडिंग प्रोग्राम्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कई बार भी कहता भी हूं कि भाई आप हर महीने में 2 CMP अटेंड करो, 1 सक्सेस सेमिनार अटेंड करो। VIP VLC अगर मिलता है तो सही है, नहीं तो कोई बात है, लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 प्रोग्राम हमें जो है ना अटेंड करना है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है ना, वर्किंग विद सिस्टम। सिस्टम से काम करना है, अपने दम पर काम करने की कोशिश नहीं करनी है दोस्तों। अपने दम पर मैं एक चीज कहूं, एक इंसान कितने केजी का वेट उठा सकता है? 10, 20, 50, 100 केजी तक। लेकिन एक सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है दोस्तों, एक क्रेन, एक हाइड्रा। अगर वो हाइड्रा का एक बटन दबाता है ना तो वो 1 टन, 2 टन, 12 टन, 15 टन, 50 टन का भी वेट उठा सकता है। वो हाइड्रा क्या है? वो एक सिस्टम है दोस्तों। हमें लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हमें सिस्टम को यूज करना पड़ेगा अपने बिजनेस में। उसके बाद एक चीज और है दोस्तों, डेली बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। हमें प्रेजेंटेशन डेली देना है। एटलीस्ट यार देखो, पूरे महीने में 15 प्लान तो पर्सनल होने चाहिए। अगर कोई बंदा 15 प्लान भी नहीं दे रहा है, 15 प्लान का मतलब समझते हैं, एक प्लान देने में मैक्सिमम 1 घंटा, पूरे महीने में 15 घंटे। इसका मतलब अगर 8-9 घंटे की वर्किंग माने तो पूरे महीने में 2 दिन। यार अगर हम 2 दिन भी अगर पूरे महीने में काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम काम कर ही नहीं रहे दोस्तों, हम टाइम पास कर रहे हैं। ना ही वो फुल टाइमर है, ना ही वो पार्ट टाइमर है, वो टाइम पास है। हमें एटलीस्ट अगर कोई भी बंदा है पार्ट टाइमर को, तो हमें क्या करना है? 15 प्लान शो करने हैं, और अगर फुल टाइमर है तो उसको 45 से 50 प्लान शो करने हैं। उसके अलावा एक नाम ऐड करते रहना है दोस्तों डेली। अगर हम अगले 4 साल 5 साल के लिए इस बिजनेस में कमिटेड है ना, तो एटलीस्ट यार देखो, अगर 350 नाम अगर ऐड करते हैं 1 साल में, तो 4 साल में हमारे 1400, 1500 लोग आने चाहिए आपके नेम लिस्ट में। क्यों? क्योंकि जहां पे हम जॉब करते हैं वहां पे देखिए ना कितने डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे भी वो डेडिकेशन दिखाने की जरूरत है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग, चौथी चीज जो करनी है दोस्तों, पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी है। 5वीं चीज, पर्सनल स्पॉन्सरिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम अपने आप को कहते हैं कि यस मैं इस बिजनेस को एज ए करियर कर रहा हूं, तो एटलीस्ट पूरे महीने में 4 पर्सनल, मतलब वीक में 1 बंदे की ज्वाइनिंग तो होनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 3 क्या है? टाइम मैनेजमेंट का, जो अब इस बिजनेस में जरूरी है। गार्ड योर टाइम। आप अपने वक्त को देखिए कि आप कहां टाइम देते हैं, और लर्न टू से नो। ना कहना सीखिए। एक बुक है हाउ टू से नो, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। जब तक आप ना नहीं कहेंगे ना किसी चीज को, तब तक आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी जो चीजें चाहिए। डोंट ट्राई टू प्लीज मतलब एवरीवन, डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। लोगों को खुश करने के पीछे मत पड़े रहिए। देखिए, हमारे नबी थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग दुश्मन उनके भी थे। भगवान है, लोग दुश्मन उनके भी हैं। ईसा मसीह थे, लोग दुश्मन उनके भी थे। दोस्तों, जब इतने अच्छे अच्छे लोगों के दुश्मन थे, जब उनसे सारे लोग खुश नहीं रह पाए, तो हम क्यों सोचते हैं? अगर आपको बॉडी अच्छी चाहिए ना, फिजिक अच्छा चाहिए, तो आपको नींद को और आराम को ना बोलना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज अच्छा चाहिए तो आपको आलस्य को ना बोलना पड़ेगा। प्रिंसिपल नंबर 4 जो टाइम मैनेजमेंट, वो 80-20 प्रिंसिपल, इस पे मैंने बहुत डिटेल में बात किया था, फिर भी मैं थोड़ी सी बात बता दूं। पारेटो प्रिंसिपल है ये। 20% जो हमारे काम होते हैं ना, वो 80% रिजल्ट देते हैं। किसी दुकान में 20% प्रोडक्ट 80% प्रॉफिट देते हैं, और 80% प्रोडक्ट 20% प्रॉफिट देते हैं। 80% राइटर के जो है ना बुक्स 20% पढ़े जाते हैं, 20% राइटर के बुक्स 80% पढ़े जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में 20% लोगों के पास में 80% दौलत है, और 80% लोगों के पास में 20% दौलत है। जो आपके दिमाग को भटकाते हैं ना, उसको हमें थोड़ा सा मिनिमाइज करना है। हमें सोशल मीडिया के लिए टाइम फिक्स रखना है कि आप एक मिशन पे हैं दोस्तों। आपको अपने 1 साल के लिए अपने शेड्यूल को बताना पड़ेगा आपको, अपनी वाइफ को, कि देखो मैं कुछ दिनों के लिए एक मिशन पे हूं। या अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड को, आप अपने सास ससुर को भी बताइए। स्टे अवे फ्रॉम टाइम ट्रेंड। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो आपके टाइम को चुराना चाहते हैं। कहने का मतलब है ना, उन्हें कुछ लोग चाहिए जिनके साथ वो टाइम पास करें। उन्हें टाइम बर्बाद करना है। कुछ अपलाइन डाउनलाइन तो पिछले 5-6 महीने से साथ में घूम रहे हैं। क्यों भाई? इसका एक रूल है 5+5+5। मतलब क्या है? 5 प्लान आपको अपने डाउनलाइन के साथ दिखाने हैं, चाहे फिजिकली प्लान दिखाएं या आप जूम पे दिखाएं, जैसे देखा। 5 प्लान आपको डाउनलाइन के साथ दिखाने हैं। 5 प्लान डाउनलाइन दिखाएगा, हमें बैठे रहना है।
अगर अभी भी आपको 6 महीना हो गया और अभी भी आप अपने अपलाइन के ऊपर अभी तक आप शिकायतें कर रहे हैं कि मेरा अपलाइन ऐसा, मेरा अपलाइन वैसा, मेरा अपलाइन वैसा, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब आपने इस बिजनेस को अपना माना ही नहीं है। 7वां जो प्रिंसिपल है टाइम मैनेजमेंट का, जो कि हमारे इस बिजनेस में यूज होता है, टीच योर टीम टू अर्न योर टाइम। आप अपनी टीम को यह बताइए कि आपका जो वो वक्त लेंगे, अब आप अपलाइन बन चुका है, कि अपनी टीम को यह बताना पड़ेगा कि भाई आपका टाइम लेना इतना आसान भी नहीं है। हर एक के लिए हमेशा इसलिए अवेलेबल मत रहिए। आपको अपनी टीम को मदद करनी पड़ेगी कि वो अपने पैरों में खड़े हो सके, और वो अपने पैरों में तभी खड़े हो पाएंगे जब हम उन्हें इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, उसके पीछे पता है रीजन क्या है? हमें वो काम नहीं करने हैं जो कि हमारी टीम को खुद के लिए करने होते हैं। आईडी भी हम खुद ही बना रहे हैं, ठीक है। कुछ नए लोग आते हैं जो शुरू में आईडी बनाते हैं, तो 2, 3, 4 आईडी बनाते तक आप उनकी मदद कीजिए, लेकिन उसके बाद जो है ना, सोने भेज दीजिए, बोले कि ये रहा वीडियो, इस तरह से आप जाकर के आईडी बना सकते हो, दैट्स इट। हमें जो अपना टाइम है ना, हर एक लीडर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, थोड़े से इस टीम में, 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 हर एक लीडर को वो करना है। और उसके बाद ये देखना कि कौन बंदा डिजर्व करता है, कौन से ऐसे बंदे हैं जो अपना काम खुद से करना शुरू कर दिए। जो अपना काम खुद से करना शुरू कर दिया, हमें उस टीम, जो बंदा 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अभी भी आपसे उतना ही टाइम मांगता है, और लोगों की शिकायत होती है कि सर वो तो नई टीम है, नई टीम में आप ज्यादा टाइम देते हैं, पुरानी टीम को छोड़ दिए। छोड़ना तो पड़ेगा ना भैया। 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, आपको अगर अभी भी वही सब चीजें बताते रहेंगे, वही सब कैलकुलेशन, वही सब बेसिक प्लान अगर बताते रहेंगे, तो न्यू टीम कैसे जनरेट होगी? 8वां जो प्रिंसिपल है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का हमारे वेस्टेज बिजनेस में, वो है कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट्स। दोस्तों हमें पता रहना चाहिए कि इस संडे में हम कहां जा रहे हैं, इस संडे में कौन से सीएनटी अटेंड कर रहे हैं, कहां पे मीटिंग कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर पार्ट टाइमर है तो संडे हमारे फिक्स रहने चाहिए। अगर आप अपने टाइम की कदर नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो दूसरा भी कदर नहीं करेगा, तो हमें करना पड़ेगा। 9वां प्रिंसिपल जो है दोस्तों, क्रिएट मोर वर्क देन यू कैन हैंडल। जितना काम आप हैंडल कर सकते हैं उससे ज्यादा क्रिएट करके रखिए। और 10वां जो प्रिंसिपल है दोस्तों, डू वन थिंग एट ए टाइम। एक टाइम पे एक ही काम करना है, एक टाइम पे एक ही काम करना है। इसका मतलब क्या है कि कई बार हम लोग कहते हैं सक्सेसफुल इंसान है वो तो 10-10 काम करते हैं। दोस्तों वो 10 काम नहीं करते, वो एक काम को शुरू करते हैं, उसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट काम पे जाते हैं, फिर उसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, उसको खत्म करते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट देखिए, तो हमारी एनर्जी किस में लगनी चाहिए? जो हमें मैक्सिमम रिटर्न्स देंगे। जैसे हम लोग फाइनेंस में जाते हैं, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, हम लोग वो देखते हैं। जो हम लोग बिजनेस में है ना, वो क्यों है? एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे हैं हम लोग, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। हम लोग एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं दोस्तों, जहां पे अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली सेफ रहे। इसका मतलब वो बिजनेस इतनी आसानी से नहीं बनेगा। त्याग चाहिए, त्याग। हम लोग इस बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में लेकर के जाना चाहते हैं, ग्लोबली लेकर के जाना चाहते हैं। आप अपने पीछे में कुछ दौलत छोड़ना चाहते हैं, बिकम ए लीजेसी। दोस्तों ये बिजनेस हम लोग कर रहे हैं पैसिव इनकम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, मनी फ्रीडम के लिए। हम पूरे महीने में क्या 3-4 दिन इस बिजनेस को नहीं दे सकते, जिसमें 4-5 साल के बाद हम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे तो हमारी गलती है। ये बिजनेस सिंपल है दोस्तों, लेकिन इजी नहीं है। शायद वो इजी क्यों नहीं है? सिंपल और इजी में क्या है? सुबह में टहलना बहुत ही सिंपल है। हर इंसान को पता है, जो बीमार है ना, जिसका पेट निकला हुआ है, हर एक को पता है क्या सुबह 1 घंटा टहलूंगा ना तो मैं अच्छा हेल्दी हो जाऊंगा। लेकिन इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें नींद को त्याग देना पड़ता है, अपने आराम की बलि चढ़ानी पड़ती है, तब जाकर के हेल्थ मिलता है। सिर्फ वही चीजें दोस्तों, ये बिजनेस सिंपल है, कोई भी कर सकता है। अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, बगैर पढ़ा लिखा, किसान, टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, सब कोई कर सकता है दोस्तों, लेकिन इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल स्टेप लोग नहीं कर पाते हैं। मैनेज योर टाइम वेल। नंबर 1 पॉइंट जो आपको अपनी एनर्जी के लिए करना है, वो आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, जो मैंने अभी ऑलरेडी अभी बताया कि कैसे कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर में। गार्ड योर फोकस। सेकंड पॉइंट है अपने एनर्जी के लिए फोकस रहना है। मैंने एक एक्सीडेंट वाला एग्जांपल दिया ना कि अगर आपके भाई को ब्लड की जरूरत है तो आपका फोकस है कि मुझे वहां पहुंचना है।
अर्जुन के बारे में कहा जाए तो बहुत अच्छे मतलब तीर चलाते थे, ठीक है। उनकी एक ही चीज थी, उनको फोकस था, उनको सिर्फ अपने लक्ष्य दिखता था, चिड़िया की आंख दिखती थी, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। दोस्तों हमें भी क्राउन, यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी, 5 लाख 10 लाख पर जो आपका गोल है ना, जो आपका लक्ष्य है, सिर्फ वही नजर आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नजर आना ही नहीं चाहिए। बी अराउंड गुड पीपल। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, आपको अच्छे लोगों के साथ में रहना है, जो लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो लोग मीटिंग सेमिनार, अच्छा जो लोग सिस्टम में है। राजीव सर भी एक ही चीज कहते हैं कि जो आपके सिस्टम में है वही बंदा बिजनेस में है। आपको अच्छे लोगों के साथ में रहना है, जो आपको इंकरेज करते हैं, कुछ सीखने के लिए बोलते हैं, जो आपकी कमियां बताते हैं, आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना है। और बुक्स पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है दोस्तों, बुक बहुत अच्छे दोस्त हैं। सेलिब्रेट लिटिल विक्ट्रीज, छोटी छोटी खुशियां, इसको अच्छे से मनाइए। पता है कई बार क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, वो यहां पे देना चाहूंगा। बहुत सारे पता है लोग क्या कहते हैं कि जब वो 10th पास करेंगे ना तब जिंदगी में खुशी मनाएंगे। जब 10th पास करते हैं तो कहते हैं यार 11th 12th में साइंस लेके, कॉमर्स लेके, आर्ट्स में, वो उस टाइम पे भी खुशी नहीं मनाते, उसके बाद आगे जाते, फिर कहते हैं यार बीटेक में एक बार एडमिशन हो लेना तब खुश हो लेंगे। जब वो बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद में क्या कहते हैं कि यार अब जरा अच्छी नौकरी लग जाए तब खुशी मनाएंगे। दोस्तों जिंदगी ऐसे ही गुजरती चली जाती है, जबकि हमें क्या करना चाहिए कि जो भी छोटी सी जीत होती है ना, आप उसे मनाइए, अच्छे से मनाइए। सेलिब्रेट लिटिल विक्ट्रीज, और इन छोटी छोटी खुशियों को मनाते रहिए, मनाते रहिए, मनाते रहिए, पूरी जिंदगी आपकी खुशी में गुजर जाएगी। अगर आपको अपनी एनर्जी को जो है ना मैनेज करना है तो दोस्तों छोटी छोटी खुशियों को मनाइए। छठा पॉइंट, कंट्रीब्यूट सेल्फलेसली टू नोबल काउज, चैरिटी। कुछ ऐसे लोगों की मदद कीजिए ना जहां से आपको कुछ भी रिटर्न आने की उम्मीद ना हो। दोस्तों एक्चुअली में एनर्जी वहां से निकलती है जब आप कुछ ऐसे लोगों की मदद करते हैं ना, तो आपको अलग से खुशी मिलती है। सातवां पॉइंट है दोस्तों, आपने मैनेज एनर्जी करने के लिए ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट। देखिए आपको कभी भी रिस्पेक्ट इस वजह से नहीं करना है कि हाँ ठीक है कोई क्राउन है, कोई यूसीडी है। दोस्तों अगर आपके ऑफिस में अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड है ना, उनका ठीक एज आपसे ज्यादा है तो आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। आठवां पॉइंट जो आपको एनर्जी के लिए है दोस्तों, ईट एंड ड्रिंक हेल्दी। नौवां पॉइंट जो है ना दोस्तों अपनी एनर्जी के लिए है, वो है प्रैक्टिस आहा। आहा का मतलब है एक्सेप्ट योरसेल्फ। अपने आप को एक्सेप्ट करो यार। हम हमेशा कमी निकालते रहते, मैं तो स्मार्ट नहीं हूं, वो बंदा तो स्मार्ट है, मैं बोलने नहीं जानती हूँ, वो तो बहुत अच्छी लीडर है, मैं तो ऐसे जगह में रहती हूँ जहां पे मीटिंग सेमिनार नहीं है, तो वो लोग ऐसी जगह पे जहां मीटिंग सेमिनार। नो, एक्सेप्ट योरसेल्फ, जैसे आप हैं वही है। अपने आप को हक कीजिए, सुबह में उठना है, अपने आप को लगाना है। कई बार मैं भी शीशे में देखता हूँ, मैं कहता हूँ खालिद यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन। अपनी तारीफ कीजिए यार, एक्सेप्ट करके, ठीक है। आप दुनिया में बहुत सारे लोगों से अच्छे हैं तो आप अपनी तारीफ खुद से कीजिए। नो, उस बाद अप्रिशिएट योरसेल्फ, हग योरसेल्फ, अपने आप को गले लगाए, अप्रिशिएट, अपनी तारीफ कीजिए कि आपको प्लान दिखाना आता है,